जय माता दी दोस्तों, मेरे भाई बहनों को जय माता। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी अपने बहन भाइयों के लिए। व्रत में कैसा खाना बनाता है, और मेरे पूरी फैमिली ने, मेरे बच्चों ने व्रत रखा है। तीनों बेटी ने और बेटा ने व्रत रखा है, खुद मैंने भी रखा है। अपने बहन भाइयों की मंगल कामना करते हुए मैंने व्रत रखा है। मेरे बहन भाई खूब खुश रहें, अच्छे से रहें मेरी। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ सामान। टमाटर काट रही है बेटी, क्योंकि कोई भी ज़रूरत मुझे पड़ती तो बेटी मेरी तुरंत तैयार खड़ी रहती है और सारा सामान काटती। ये भी नहीं है कि मैं बोलूँ और मना कर दे, ऐसा नहीं है। देखो सामान काट रही है, दूसरी बेटी बना रही है मेरी वीडियो, क्योंकि मैं कर रही थी कुछ काम, पूजा का ही कर रही थी। क्योंकि पूजा कर अच्छी तरह से मन लगा के करते हैं, तभी दे माता रानी हमारी सुनती हैं। और यहाँ पे मेरा सामान कट चुका है। अब रह गए आलू, तो ये आलू भी यहाँ पे छिल गए हैं और आलू छील रही है बेटी छोटी वाली। ये देखिए किस तरीके से काम करती हैं बच्चे मेरे अच्छे से। और ये रहे आलू, ये रह गया है छिल छिल के चिल्ली। कुछ कह रही है मम्मी जी साबूदाने की खिचड़ी में डालने ज़्यादा आलू, ज़्यादा टमाटर और हरी मिर्च। और ये बारीक 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 आलू चॉप करेगी बेटी यहाँ पे। तो आप लोग नवरात्रि में मेरे बहन भाई क्या बनाते हैं और कैसे रहते हैं, कमेंट करके मुझे बताना। किस तरीके से व्रत रखते हैं और क्या क्या बना के खाते हैं। और मैं तो आप लोगों के लिए बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, जो बहुत टेस्ट में बेस्ट है और अच्छी भी लगती है। बच्चे भी खुश रहते हैं इसको खा के। तो यहाँ पे मेरे आलू छिल चुके हैं पूरी तरह से, और अब काटेंगे पतले पतले बारीक आलू। ये देखिए बारीक आलू काट रही है बेटी यहाँ पे। पहले स्लाइस कर रही, फिर बारीक बारीक काटेगी, क्योंकि बच्चे करवाते हैं बहुत काम, मेरी बिटिया भी बेटा भी। और मतलब अच्छे से करवाते हैं, तो तारीफ भी हो रही है उनकी सभी बच्चे की। और मैं ये कहना चाहूँगी जितने भी बच्चे हैं सब अपनी अपनी मम्मियों के साथ में ऐसे ही काम करवाया करो, आशीर्वाद लो अपनी मम्मी का। क्योंकि माँ से बड़ा धरती पे कोई भी इंसान नहीं है जो माँ से बड़ा हो, कोई भी भगवान भी नहीं है जो माँ से बड़े। माँ का दर्जा वो होता है, माँ का दर्जा वो होता है जो भगवान का होता है, वही माँ का होता है दर्जा। सबसे बड़ी धरती पे माँ है। आप लोगों को धरती पे लाने वाली एक माँ है और कोई नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी के बच्चों से, बेटी हो बेटा हो, अपनी मम्मी पापा का खूब काम किया करो। मम्मी घर में रहती है, मम्मी का काम ज़्यादा किया करो, क्योंकि मम्मी को हेल्प की ज़रूरत होती है, इसीलिए। ठीक है। और यहाँ पे मेरे आलू वगैरह कट चुके हैं, अब करूँगी आगे की तैयारी। तो ये रहे, ये देखिए मेरे आलू यहाँ पे कट गए। टमाटर हरी मिर्च कट गई, जब बंद कर, टमाटर आलू कट गए हैं। और ये रहे हैं, और ये डाल दिए पानी में। और ये मैं कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई पोंछ लेती हूँ। पोंछने के बाद मैं देसी घी डालूँगी। ये रहा मेरा देसी घी जो मैंने खुद बनाया था। और अब तो ऐसा देसी घी आ रहा है, दूध आ रहा है कि बस लो और कढ़ाई गैस पे रखो, कोई मलाई वलाई नहीं। तो यहाँ पर डाल दी, और ये डाल दिए मैंने आलू। आलू डाल दिए हैं, धीरे धीरे करके फ्राई करूँगी सारे आलू डाल के। ये मैं डालती जा रही हूँ आलू, क्योंकि ढेर सारे काटे हैं बेटी ने आलू, इसीलिए मैं पूरे आलू ही डालूँगी, क्योंकि काटे इसी के लिए, साबूदाने खिचड़ी के लिए ही आलू काटे हैं। और यहाँ पे अब होंगे आलू फ्राई। और क्योंकि बारिश के चलते मुझे गैस पे खाना बनाना पड़ा है, सॉरी मेरे बहन भाइयों, क्योंकि बारिश इतनी होती, चूल्हा रखा था मेरा खुले में, तो इसीलिए मैंने कहा अपने बहन भाइयों को कम से कम गैस पे बना के तो दिखाऊं। चूल्हे पे तो मैं डेली बनाऊंगी, अब क्या करूं, मेरी मजबूरी ये थी कि मेरा चूल्हा किसी उसमें रखा नहीं था, छत के नीचे या किसी के नीचे, और खुले में रखा है। तो मैंने फिर इसीलिए गैस पे आप लोगों के लिए मैं साबूदाने की खिचड़ी बना के दिखा रही हूँ। और ये देखिए मैंने जीरा भी डाल दिया है, और आलू हो रहे हैं मेरे फ्राई यहाँ पे। धीरे धीरे जीरो गैस पे होंगे, अगर ज़्यादा तेज़ कर दो तो जल जाएगी। और ये कूटूंगी काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च ना डालो जब तक कोई टेस्ट आता ही नहीं है। काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये थोड़ी सी डालूंगी टमाटर और हरी मिर्च, क्योंकि काली मिर्च क्या है ना, उचटती हैं, इसीलिए इनसे थोड़ी गीली हो जाएंगी और सामान से दब जाएंगी जल्दी, और बन जाएंगी, पिस जाएंगी, कुट जाएंगी। तो यहाँ पे मैं कूट रही हूँ, कोई टेस्ट आएगा बहुत अच्छा, काली मिर्च का, हरी मिर्च का, टमाटर का और आलू का। बाकी का तो है ये साबूदाना।
साबूदाने की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। वैसे भी कोई भी व्रत होता है कुछ भी तो अच्छी लगती है। हम खीर भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। और मेरे यहाँ पे आलू हो रहे हैं, देखिए हल्के हल्के ब्राउन हो रहे हैं आलू मेरे फ्राई। अब मैं डालूंगी यहाँ पे सामान, और मैं डाल भी रही हूँ, टमाटर डाल दी, हरी मिर्च डाल दी मैंने, और चल हिला रही हूँ। उसके बाद में मैं फिर डालूंगी। ये देखिए, क्योंकि जीरो गैस पे मैंने बताया था ना आप लोगों को, जीरो गैस पे बनाने में अच्छे रहते हैं क्योंकि जलते भी नहीं है, सही रहते हैं। और ये रहे, और यहाँ पे डाल दिया मैंने अपने खल्लड़ का जो सामान था, काली मिर्च थी वो मैंने डाल दिया है। और फिर मैं घुमा दी है मैंने करछली, क्योंकि फ्राई हो रहे हैं। क्योंकि जितने आलू फ्राई हों, क्योंकि हमें उनका कुछ करना तो नहीं है, हमें ज़्यादा साबूदाना डालने के बाद हमें ज़्यादा रखना नहीं है। अगर रखेंगे तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक। और ये ले आई हूँ साबूदाना जो मैंने रात का भिगो दिया था बिल्कुल। ये देखिए कितना बढ़िया मेरा साबूदाना फूल गया है। और निकाल रही हूँ इसका पानी, क्योंकि पहले ही मैंने जो भी था धो के साबूदाना चढ़ाया था, तो मैंने एक ही बार में ही मेरा पानी निकल गया। ये देखिए साबूदाने की खिचड़ी, वाओ, मुंह में पानी आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि हमें अभी इंतजार नहीं हो रहा है, व्रत रखा है, जल्दी से मम्मी जी प्लेट लगा के दो और हम लोग खाएं। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा पहली प्लेट जाएगी मेरे बहन भाइयों के लिए और उन बच्चों के लिए जिन्होंने नवरात्रि का व्रत रखा है। नवरात्रि का व्रत एक ऐसा व्रत है, माता रानी सबसे बड़ी हैं, उनकी जोत जलती है, तो उनके लिए हमें बहुत सारे व्रत रखने हैं, अच्छे से रहना है, घर में सुख शांति रहे। जिनके नौकरी पेशा है वो अपनी नौकरी पेशा के लिए रखते हैं कि हमारे ऑफिसों में सुख शांति रहे, अच्छे से रहे। तो ये सबको रखते हुए हमें व्रत रखना चाहिए, वो ज़रूरी है। और जो लोग व्रत नहीं रखते वो ऐसे भी बांधते हैं, कुछ मेरे बहन भाई ऐसे भी होंगे नहीं भी रखते हैं, लेकिन भावना पूरी पूरी रहती है हमारी श्रद्धा अनुसार, ठीक है। और अच्छे से तो कुछ ऐसा खाते पीते भी नहीं है, जो हमें खाना पीना चाहिए नवरात्रि में नहीं खाते पीते हैं, क्योंकि नवरात्रि का व्रत रहता है इसलिए। और जोत जलती है। तो यहाँ पे मेरी सब चीज़ को देखते हुए यहाँ पे मेरी खिचड़ी बन के तैयार है। आप लोगों को कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो बताना, नहीं लगे तो बताना, पर कमेंट करना। और उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ, यानी कि सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर में, तो मैंने